अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो ईटा के थ्रू जो टीचिंग की जॉब्स अनाउंस हुई हैं केपीके में, उनकी एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेशन के बारे में है। अगर जो है मैं आपको इसमें से एक एडवर्टाइजमेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग-अलग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ठीक है? मगर इस एडवर्टाइज़ जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की एडवर्टाइजमेंट है, हर एडवर्टाइजमेंट में आपको एक चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आई होगी। इसमें जो ये पोर्शन है आपके पास जहाँ पे आपको जो है इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई दी हुई है। जब इन टीचिंग की जॉब्स का टेस्ट होगा तो 100 मार्क्स उस टेस्ट के होंगे, बाकी 100 मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन होंगे। दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है? जो मार्क्स ईटा के हैं वो तो जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, उसमें आपके जितने मार्क्स होंगे वही जो है आपके मेरिट में ऐड होंगे। बाकी जो इसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है तो वो हर क्वालिफ़िकेशन के अपने-अपने मार्क्स हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको सब मार्क्स की डिवीज़न बताई गई है, ठीक है? इसमें मैट्रिक के आपके पास 20% मार्क्स हैं, एफएससी के 20% मार्क्स हैं, बीए या बीएससी 14 ईयर उसके 20% मार्क्स हैं, एमए या एमएससी 14 16 ईयर उसके 20 मार्क्स हैं आपके पास, बीएड के 5 मार्क्स हैं, एम.एड के 5 मार्क्स हैं, एमफिल और पीएचडी जो आखिरी में एमफिल के भी 5 हैं और पीएचडी के भी 5 हैं, ठीक है? तो आपके पास जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस है इसमें आपने सारी जो है अप्लाई करते वक़्त वहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है? अगर आप ऐड नहीं करेंगे मतलब आपके वो सारे प्रोफ़ाइल में होने चाहिए, ठीक है? अगर आपके प्रोफ़ाइल में नहीं होंगी तो वो आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? एक्सपीरियंस के इसमें आपके पास कोई मार्क्स नहीं है। और ठीक है ना जो है आपके पास इसमें इंटरव्यू के कोई मार्क्स होंगे क्योंकि आपके पास 100 मार्क्स ये बन रहे हैं और 100 मार्क्स ईटा के बन रहे हैं तो इसी बेस पे जो है आपका मेरिट बनेगा। अगर आपका इंटरव्यू होगा भी तो इंटरव्यू में जस्ट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, बाकी इंटरव्यू के आपके कोई मार्क्स आपको अलॉट नहीं होंगे। यहाँ पे एक नोट लिखा गया है जिसमें लिखा गया है कि अगर एक बंदे ने बीएस किया हुआ है, ठीक है? तो बीएस हमारे पास 16 ईयर एजुकेशन की इक्विवेलेंट है। तो उस सूरत में ये जो आपके पास बीएससी और एमएससी के मार्क्स हैं ये ऐड हो जाएँगे और ये 40 हो जाएँगे, ठीक है? तो जिन लोगों ने बीएस किया हुआ है 4 ईयर तो वो जब अपनी मार्क्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वो 40 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? बाद में आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक और नोट लिखा गया है कि अगर किसी ने एमए एजुकेशन किया हुआ है, एमए एजुकेशन आपके पास बीएड और एमएड के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास बीएड के 5 मार्क्स हैं और एमएड के 5 मार्क्स हैं। तो जिन्होंने एमए एजुकेशन किया हुआ है वो अपने मार्क्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि ये जो है 5 मार्क्स बीएड के और 5 मार्क्स एमएड के, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया है, ये आपको हर एडवर्टाइज़मेंट में मिल जाएगा, शायद उसका नंबर डिफरेंट हो मगर होगा हर एडवर्टाइज़मेंट में। ये जो 5th नंबर पॉइंट है आपके पास, मैं ज़रा इसको और ज़ूम कर दूँ। 5th नंबर पॉइंट में आपके पास लिखा गया है कि अगर एक बंदी की सीजीपीए है, ठीक है? जिन लोगों ने बीएस किया हुआ है और उनका मार्किंग जो सिस्टम है वो जीपीए है। जीपीए की सूरत में जो है आपने वहाँ पे अपनी जीपीए जो है आप अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो आप अपना जीपीए लिख लें। मगर जब आपकी मार्क्स की कैलकुलेशन होगी तो वो नंबर्स के बेस पे होगी, ठीक है? अगर मैं आपको अपनी जो है डीएमसी दिखाऊँ फाइनल, तो हमारे डीएमसी में देखिए यहाँ पे जीपीए मेंशन्ड है, ठीक है? 3.51 ये मेरी जीपीए है आउट ऑफ 4। मगर यहाँ पे साथ में मार्क्स भी मेंशन किए गए हैं। टोटल मार्क्स जो हैं 4500 हैं और उसमें ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो 3596 हैं। तो आपने जब अप्लाई करना है तो आप ये मार्क्स वहाँ पे लिख लें, ठीक है? बेहतर है कि आप मार्क्स लिख लें। अगर आपने जीपीए भी लिखा है तो कोई मसला नहीं है। मगर जब कैलकुलेशन होगी आपकी मेरिट की तो उसमें ये मार्क्स काउंट किए जाएँगे, उसमें जीपीए काउंट नहीं किया जाएगा। इन केस अगर आपकी डीएमसी में जो है मार्क्स नहीं लिखे हुए, हर यूनिवर्सिटी का अपना जो है प्रोसीजर है। कुछ जो है मार्क्स लिखते हैं और कुछ मार्क्स नहीं लिखते, जस्ट जीपीए लिखा होता है। तो मार्क्स ना होने की सूरत में यहाँ पे इसी पॉइंट के अंदर आके लिखा गया है कि उस बंदे को अपनी जो है जो उनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, वहाँ से अपने जीपीए के इक्विवेलेंट मार्क्स का सर्टिफ़िकेट लेना होता है, ठीक है? अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ऐसे करती हैं जो मतलब अगर उन्होंने अपने डीएमसी में मार्क्स मेंशन नहीं किए होते, तो
रिजल्ट पे टाइम पे ही वो अपने सब स्टूडेंट को एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट दे देते हैं। उस इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि इस स्टूडेंट की ये जीपीए इतने मार्क्स की इक्वल है। तो अगर आपके पास वो नहीं है, तो इंटरव्यू के टाइम पे जो है आपने अपनी यूनिवर्सिटी से वो मार्क्स का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे उनको शो करना है, ठीक है? यहाँ तक अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? अब हम जाते हैं इन मार्क्स की कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है? आपने इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, इसके लिए मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई है, जिसे मैंने टेबल के फॉर्म में आपको शो किया है कि आपने क्वालिफिकेशन किस तरह जो है अपनी कैलकुलेट करनी है। और ये जितनी भी आपके पास जॉब्स हैं, पीएसटी, एसएसटी, डीएम, सब के लिए सेम है, ठीक है? वही टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है? जो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है उर्दू में, यहाँ पे मैंने ज़रा उसको तरतीब तरतीब से लिखा हुआ है, ठीक है? एसएससी, एचएसएससी, ठीक है? सारे क्वालिफ़िकेशन मैंने लिखी हैं। आगे आपके पास ये फ़ॉर्मूला है, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है? मतलब अगर एक बंदे के मैट्रिक में जो है 800 नंबर हैं, तो वो उसको 20 से मल्टीप्लाई करे, डिवाइडेड बाय मैट्रिक में टोटल मार्क्स जो हैं वो 2012 तक जो है 1050 हैं, 2013 से जो है वो केपी में वो 1100 हैं, ठीक है? आगे जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा आपने वो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? इस तरह एफएससी जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सारी आपने यहाँ पे वो मार्क्स लिख के उनको यहाँ पे ऐड कर देना है। ये तो हो गया बीएससी और एमएससी की सूरत में, अगर एक बंदे ने 14 ईयर बीए या बीएससी की है, या जो है उसने एमए या एमएससी की है। इसके बाद एक कैंडिडेट है जिसने जो है बैचलर किया हुआ है 4 ईयर, तो मैट्रिक और एफएससी तो उसका सेम उसी तरह आएगा, ठीक है? ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। मगर जब वो बीएस पे आएगा, मतलब बीएस आपके पास 4 ईयर होता है और ये बीएससी और एमएससी दोनों की इक्वलेंट होता है। तो बीएस 4 ईयर्स वाले इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? उसके लिए ये बीएससी और एमएससी आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है? तो वो इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी सूरत में अगर एक बंदे ने बीएड या एमएड की जगह एमए एजुकेशन किया हुआ है, तो उसको बीएड एमएड दोनों के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? उस सूरत में वो जो है अपने मार्क्स को 10 से मल्टीप्लाई करेगा। बाकी एमफिल और पीएचडी दोनों जो है 5 मार्क्स ही उसके रहेंगे, मतलब 5% मार्क्स ही उसके रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? इसमें आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो है एक मार्क्स की कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब ये जो है मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने जो है मैट्रिक किया है, एफएससी किया है और उसके बाद मैंने 4 ईयर बीएस किया हुआ है, बीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है? बाकी एमएड, बीएड एमए एजुकेशन ये मैंने नहीं किए, तो मैंने वो सब कैलकुलेट नहीं किए, ठीक है? मैट्रिक में मेरे 896 मार्क्स थे और मैंने 2009 में मैट्रिक किया है। आपको मैंने बताया है कि 2012 तक 1050 नंबर थे मैट्रिक के, 2013 से वो 1100 हो गए हैं। तो आप अपने डीएमसी में देखिए, इसको यहाँ पे लिखें, ठीक है? कैलकुलेट करने के लिए मैं अपने मैट्रिक के जो मेरे मार्क्स हैं उनको मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है? और डिवाइड करता हूँ मैट्रिक के टोटल मार्क्स से। मेरे पास आ गया है 17.06, ठीक है? तो ये मेरे पास जो है मेरे मैट्रिक की जो है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आ गई है। एक बार फिर मैं इसको जो है ट्राई करता हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है? डिवाइडेड बाय, तो मेरे पास यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, लाज़मी आपके पास वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, तो यहाँ पे जो है राउंडिंग रूल अप्लाई होता है। राउंडिंग रूल का मतलब ये है कि अगर आपके पास वैल्यू आती है इस तरह की, ठीक है? मतलब एक बंदे के पास मार्क्स आए हैं 50.40, इस तरह समथिंग आगे आया हुआ है। तो अगर आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है, वो 5 से कम है, ठीक है? मतलब 4 है या सम इस तरह कुछ है, तो आपने इसको 15 कर लेना है, ठीक है? ये राउंडिंग रूल है जो ये लोग अप्लाई करते हैं। इसके बाद एक पर्सन है जिसके पास मार्क्स आए हैं 5.5, इस तरह समथिंग उसने लिखा हुआ है, तो वो जो है इसको 16 लिखेगा। और इसके बाद अगर एक बंदा है जिसके पास मार्क्स आई हैं 15.6 समथिंग इस तरह, तो वो जो है इसको 16 लिख लेगा, ठीक है? तो ये इनके राउंडिंग रूल हैं
कि अगर 5 जो पॉइंट के बाद अगर 5 आता है तो उसको आपने जो है 1 प्लस कर लेना है आगे। अगर 5 से ऊपर है फिर तो लाज़मी बात है वो 16 ही होगा। अगर 5 से कम है 3 पॉइंट 3 समथिंग आ रहा है तो उसको आपने रिवर्स कर लेना है। इसके बाद जो है मेरे पास जो एचएसएससी के मार्क्स हैं वो 805 हैं, तो उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय जो है 1100, ठीक है? तो मेरे पास 14.63 यहाँ पे आ गया है, ठीक है? तो अब ये वैल्यू 5 से ऊपर है तो मैंने इसको यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। इस तरह मेरे पास जो है यहाँ पे अगर डीएमसी देखें तो मार्क्स भी लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे अपने मार्क्स की कैलकुलेशन अब करता हूँ, ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाय जो है मैं इसको 40 कर रहा हूँ और डिवाइडेड बाय जो है मैं इसको कर रहा हूँ टोटल मार्क्स, ठीक है? तो मेरे पास 31.96 आ गया है। तो ये 5 से ऊपर है तो मैंने इसको यहाँ पे 32 लिखा है। इन सब को मैंने ऐड किया है तो मेरी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बन रही है, मतलब मार्क्स बन रहे हैं वो 64 हैं। तो इस तरह आप भी अपने जो है मार्क्स कैलकुलेट करें। कोई भी आपको इश्यू आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी फाइल को मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लूँगा तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। बाकी जितने भी मेरे टेस्ट में मार्क्स आएँगे तो उन मार्क्स को जो है मैं इसके इन मार्क्स के साथ ऐड कर लूँगा तो मेरे पास अपने मेरिट के मार्क्स आ जाएँगे आउट ऑफ 200। इसके अलावा भी आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो जॉब के अप्लाई के लिहाज से मैंने वीडियो बनाई है, आपने फ़ी किस तरह पे करनी है उसके लिहाज से भी मैंने वीडियो बनाई है, सारी सबके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।